इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ जिसे एक ही सांस में सबसे अक्लमंद और सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। एक तरफ वो कमाल के विद्वान थे, दूसरी तरफ उनकी योजनाएं सल्तनत के लिए तबाही बन गईं। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकारों ने उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, बदकिस्मत आदर्शवादी। सोचिए, ये दो शब्द ही उनके पूरे किरदार को सामने रख देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके इरादे तो नेक थे, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। उन्होंने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत के सबसे विशाल, जी हाँ, अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य पर हुकूमत की थी। मतलब उनकी ताकत और उनका असर बहुत जबरदस्त था। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम तुगलक की बुद्धिमानी और उनके उन विचारों को देखेंगे जो वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, बल्कि एक पढ़े लिखे विद्वान थे। फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, इन सब में उनकी गहरी रुचि थी। ये एक ऐसे शासक की तस्वीर दिखाता है जो बहुत ज्ञानी और समझदार था। जरा सोचिए, उस जमाने में उन्होंने खेती बाड़ी को सुधारने के लिए एक अलग सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया था। दीवाने अमीर को ही। आज के ज़माने में ये एक आम बात है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी कदम था। और इतना ही नहीं, किसानों की मदद के लिए उन्होंने तकावी लोन की भी शुरुआत की, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की फसलें उगा सकें। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे शासक थे जो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब हम उनके शासन के उस दौर की बात करेंगे जिसने उन्हें इतिहास में विवादास्पद बना दिया। उनके वो बड़े बड़े प्लान्स जो बुरी तरह फेल हो गए। ये हैं वो 5 बड़ी नीतियां जिनकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, पर अच्छी वजहों से नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पहला प्रयोग, दोआब के उपजाऊ इलाके में टैक्स बढ़ाना। कागज पर तो ये प्लान एकदम सही था, ज्यादा उपजाऊ जमीन मतलब ज्यादा टैक्स। लेकिन उन्होंने गलत समय चुन लिया। उस साल सूखा पड़ा और नतीजा, किसानों ने बगावत कर दी और भयानक अकाल पड़ गया। दूसरा बड़ा प्रयोग, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। आइडिया तो अच्छा था, इससे दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल होता, लेकिन इसे लागू करने का तरीका बेहद जालिमाना था। दिल्ली की पूरी आबादी को पैदल दौलताबाद जाने का हुक्म दिया गया। ये एक भयानक त्रासदी थी जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। उनका तीसरा आइडिया, टोकन करेंसी, तो अपने वक्त से सदियों आगे था। मतलब चांदी बचाने के लिए कांसे के सिक्के चलाना जिनकी कीमत चांदी के बराबर हो। लेकिन तुगलक एक छोटी मगर बहुत बड़ी गलती कर गए। उन्होंने इन सिक्कों को कॉपी होने से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि हर घर में नकली सिक्के बनने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने खुरासान और कराचील पर चढ़ाई करने के भी बड़े प्लान बनाए। लेकिन खराब प्लानिंग की वजह से ये दोनों ही अभियान बुरी तरह नाकाम रहे और सल्तनत के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बन गए। और देखिए, यही तुगलक की पूरी कहानी का सार है। एक तरफ उनके महान और भविष्य को देखने वाले विचार थे, और दूसरी तरफ उन विचारों को जमीन पर उतारने का विनाशकारी तरीका। यही उनके किरदार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो इन सारी नाकामियों का आखिरी नतीजा क्या निकला? मोहम्मद बिन तुगलक अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए? उनकी गलत नीतियों ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया, खासकर दक्षिण भारत में। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक के बाद एक नए राज्य उठ खड़े हुए। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत, ये सब उसी दौर में दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गए। कितनी अजीब बात है ना? जिस वक्त दिल्ली सल्तनत नक्शे पर अपने सबसे बड़े आकार पर थी, ठीक उसी वक्त से उसके पतन और टूटने की शुरुआत भी हो चुकी थी। जब 1351 में तुगलक की मौत हुई, तो उस वक्त के एक इतिहासकार बदायूनी ने एक लाइन लिखी जो शायद सब कुछ कह देती है। उन्होंने लिखा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई।